हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफ़े पे। जो दोस्तों जैसे आप सब जानते हैं कि आज का जो ये टॉपिक दिख रहा है आपको जनरल नॉलेज, तो आज जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इससे एक सीरीज़ चलने वाली है जो हर रोज़ एक सीरीज़ आएगी, जनरल नॉलेज बेस्ड रहेगी, जिसमें सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपकी जो जनरल नॉलेज है वो बूस्ट करने में आपको मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो तरीक़ों बदलो, इरादों नहीं। अगर ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो उसके अगर आप उसमें सफल नहीं हो रहे तो अपने तरीके बदलिए, ना कि इरादा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए अपने इरादे के साथ स्लाइड बदलते हैं। तो स्लाइड में पहला क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन के तौर पे गुजरा है, टिम्फू इज़ द कैपिटल ऑफ विच साउथ एशियन कंट्री। टिम्फू किस दक्षिण एशियाई देश की राजधानी है। तो जैसे हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया की राजधानी तो दिल्ली है, न्यू दिल्ली। और जो श्रीलंका है उसका तो जयवर्धनापुरे है, आप सब जानते हैं। और आसाम की राजधानी अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। तो इसके जो बचता है भूटान की राजधानी क्या है, टिम्फू है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसपुर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दिसपुर किस उत्तर पूर्वी राज्य की राजधानी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जैसे दिसपुर की उत्तर पूर्वी राज्य की राजधानी क्या है। तो जैसे आप सब आसाम है या त्रिपुरा है या मेघालय है या मिजोरम है। तो दोस्तों जैसे मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। और वहीं पे देखा जाए अगरतला के बाद अगर मिजोरम की राजधानी देखें तो आइजवाल है। और मेघालय की राजधानी देखें, मेघालय की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मेघालय की राजधानी क्या है। तो मेघालय की राजधानी है दोस्तों शिलोंग। यस, वेरी गुड, शिलोंग आंसर है। तो और जो दिसपुर है वो आसाम का कैपिटल है। जो राजधानी जो दिसपुर जो है वो आसाम की राजधानी है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बिना देरी किए। डैश 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 इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ रसिया। डैश 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 इज़ रूस की राष्ट्रीय मुद्रा। तो राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रशिया की जो है वो राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो ऑप्शन ए लेकी, ऑप्शन बी रूबेल, या ऑप्शन सी पीसो, या ऑप्शन डी यूरो। तो दोस्तों जैसे लेकी यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेकी जो है वो अल्बानिया का मुद्रा है। अल्बानिया एक देश है, उसकी मुद्रा है। और जो रूबेल है वो रसिया की मुद्रा है। पीसो जो है वो फिलीपींस की मुद्रा है। फिलीपींस जो हमारे साउथ वेस्ट में है। और यूरो जो है वो यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा है उसकी है। क्यों, ये यूरोपियन यूनियन में 19 देश हैं मौजूदा में, तो वो उनकी मुद्रा है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश 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 इज अ प्लेस वेयर अलकनंदा एंड भागीरथी ज्वाइन एंड टेक द नेम गंगा। डैश 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 वह स्थान है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी जुड़ते हैं और वहाँ गंगा का नाम उद्गम होता है, मतलब आता है। तो ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन सी ऋषिकेश। तो हरिद्वार और ऋषिकेश तो ये दोनों एक धार्मिक स्थल हैं जो उत्तराखंड में हैं। और इलाहाबाद जो है, अभी इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज हाल ही में कर दिया गया था। तो इसका जो इलाहाबाद है वो उत्तर प्रदेश का ना जुडिशियल कैपिटल है। जो न्यायिक राजधानी है वो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। और इलाहाबाद में संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती का यहीं पे मिलन होता है। तो जहाँ से गंगा निकलते हैं ना, वहाँ वो जहाँ पे मिलते हैं भागीरथी और अलकनंदा, जहाँ पे वो होता है उसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। तो इसका आंसर जो होगा बी, आंसर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश 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 इज द नेशनल करेंसी ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया है अफगानी, ऑप्शन बी रूबेल, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी डॉलर। तो
जो रूबेल है वो रशिया की मुद्रा है, ये जो है रशिया की मुद्रा है। एन जापान की मुद्रा है। और डॉलर तो सबको पता होगा क्योंकि देश का जो व्यापार होता है वो डॉलर में ही होता है, तो ये यूएसए की है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर है। और अफगान की मुद्रा जो है वो अफगानी है, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। तो चलिए नेक्स्ट पे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 6 का आंसर जो है ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। जो पोर्ट ब्लेयर है किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पौंडुचेरी है ऑप्शन में, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दमन एंड दीव, ऑप्शन सी पौंडुचेरी, या ऑप्शन नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो जैसे आप देख रहे हैं दमन दीव तो खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, पहले था। दमन दीव एक पहले केंद्र शासित प्रदेश था, जो अभी दमन दीव एंड के दादर नगर हवेली दोनों को एक करके, एक दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और पौंडुचेरी जो है उसकी राजधानी तो पौंडुचेरी ही है, और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। तो 7th का आंसर ए। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कैनबेरा इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच इंडियन कॉन्टिनेंट। कैनबेरा किस महाद्वीप की राजधानी है, किस महाद्वीप की राजधानी है। तो हमको देखना है एशिया, जिसमें भारत है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। नॉर्थ अमेरिका जो हमारे वेस्ट में है, साउथ अफ्रीका वो भी हमारे वेस्ट में है, हमारे पश्चिमी में है। तो ये जो कैनबेरा जो है ना, वो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। जो कैनबेरा है ना वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट, द नेशनल करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज। तो अभी जैसे आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन पे जो पढ़ाया अभी, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है, अगर ऑप्शन देखें तो पता लग जाए, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का क्या कौन सी मुद्रा है। तो ऑप्शन ए है यूरो, ऑप्शन बी डॉलर, या ऑप्शन सी रैंड, या ऑप्शन डी एन। जो येन है ये तो बता दूं आप सबको कि एन जो है वो जापान की मुद्रा है, और रैंड जो है वो साउथ अफ्रीका की मुद्रा है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा जो है वो क्या है, रैंड। यूरो जो है यो यूरोपियन यूनियन की है, यूरोपियन यूनियन की है। तो बचा क्या, डॉलर। तो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो आंसर बी है, डॉलर जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मुद्रा है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे तो दोस्तों यहाँ पे जो इंडस दिख रहा है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। इंडस रिवर है जो, जिसको हिंदी में सिंधु नदी बोलते हैं, वो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्रा का उद्गम जो चेमा यंगदुंग ग्लेशियर है वहाँ से उसका उद्गम होता है। तो दोस्तों बता दें, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर यहाँ से इसका उद्गम होता है, और ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में आती है, आसाम के होते हुए फिर बांग्लादेश में घुसती है, बांग्लादेश से फिर गंगा से सुंदरबन में मिलती है, जो इसके वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे हैं, दोनों के मिलते हुए ये कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और गंगा जो है, गंगा जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है वहाँ देवप्रयाग बोलते हैं, वहीं से गंगा बनती है। और यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है। तो इसका इसका जो लेंथ है ना, इसका इंडस का लेंथ है 3180 किलोमीटर। तो ये तो गिलजिट बाल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से गिलजिट बाल्टिस्तान बोल के प्लेस है, वहाँ से वो चली जाती है पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान की रिवर हो गई। तो जो गंगा है जिसका उसका लेंथ है वो 25 है।
2525 किलोमीटर। तो इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात की जा रही है तो उसका आंसर होगा गंगा रिवर। तो गंगा रिवर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ फिलीपींस? फिलीपींस का जो राजधानी है, शहर क्या है? तो ऑप्शन ए वार्शा, ऑप्शन बी क्यूजन सिटी, ऑप्शन सी मनीला, या ऑप्शन डी डाओ सिटी। तो दोस्तों इसका आंसर, करेक्ट आंसर है मनीला। मनीला इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश 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 इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया दोस्तों कि मेघालय मेघालय की राजधानी जो है वो क्या है। तो यहाँ पे जो अगरतला है, अगरतला वो तो त्रिपुरा की राजधानी हो गई। और आइजवाल मिजोरम। शिलोंग जो है वो मेघालय की राजधानी है। शिलोंग इज़ द करेक्ट आंसर। एंड जो कोहिमा है वो नागालैंड की राजधानी है। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो आजकल हर बच्चे के जुबान पे रहते हैं ऐसे सवाल। अगर आपको ये भी नहीं आते तो फिर आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्लास रोज़ देखिए, ऐसे ही प्रश्न आएंगे और एक लेवल आगे हमेशा बढ़ता जाएगा। ऐसे ये तो शुरुआत है अभी। ये सारे आपके जो एग्ज़ाम्स है और प्रतियोगिता हैं उसमें पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। मैंने देखा है, पिछले क्वेश्चन पेपर देखे हैं आपके प्रतियोगिता के, उसमें बहुत सारे राज्यों के राजधानियाँ पूछी गई हैं और मुख्यमंत्री पूछे गए हैं कि इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है। तो आने वाले क्लासेस में मैं वो सब लेके आऊँगा और जोग्राफिकल लोकेशन भी इंडिया का सब बताने वाला हूँ। तो आप डेली बेसिस पे क्लास को देखते रहिए तो आपका जो नॉलेज है वो बूस्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इज़राइल? इज़राइल की जो कैपिटल है वो क्या है? इज़राइल की राजधानी शहर क्या है? तो ऑप्शन है डबलिन, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी जेरूसलम, या ऑप्शन डी बगदाद। तो दोस्तों जो यहाँ पे बगदाद दिख रहा है ये तो इराक की राजधानी है। और यहाँ पे जो डबलिन दिख रहा है, डबलिन बताइए किसकी राजधानी है? अगर आप देखते हैं कितना आपको नॉलेज है देशों के बारे में। डबलिन राजधानी किसकी है? तो दोस्तों यहाँ पे जो डबलिन है वो राजधानी किसकी, लास्ट में बताता हूँ आपको डबलिन की राजधानी। ये जो रोम है वो रोम इटली की राजधानी है। और अभी डबलिन इज़राइल की राजधानी क्या है? डबलिन है या जेरूसलम? तो जो दोस्तों यहाँ पे जो जेरूसलम है वो इज़राइल की राजधानी है। और डबलिन जो है, डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। डबलिन जो है आयरलैंड, AIRELAND, आयरलैंड की राजधानी है जो हमारे यूरोप में है। तो चलिए नेक्स्ट पे शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच रिवर इज ऑल्सो नॉन एज दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी रिवर जानी जाती है? तो ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। कृष्णा जो है, कृष्णा रिवर, इसका उद्गम तो महाबलेश्वर से होता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पे, कुछ नाम याद नहीं आ रहा है अभी, कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है और इसका जो एंड होता है वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, वहाँ पे सरेंडर हो जाते हैं। और कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी के पर्वतों से निकलते हुए वो भी वेस्ट ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है। और महानदी छत्तीसगढ़ से निकलते हुए उड़ीसा के रास्ते से ये भी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है वो है गोदावरी इज़ द दक्षिण गंगा। तो ये नासिक से निकलती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट है एक महाराष्ट्र में, वहाँ से उद्गम होता है इसका। और ये भी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी इज़ द करेक्ट आंसर, गोदावरी। दक्षिण गंगा से नाम से जानी जाने वाली जो रिवर है उसका नाम है गोदावरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डैश 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 इस कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी दोस्तों अगर ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, टोब्लस, पेरिस, या बोर्डेक्स, स्ट्रासबर्ग। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। जो पेरिस है वो फ्रांस की राजधानी है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 16 प्रश्न है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैबिटेट फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है आपको ऑप्शन लूनी, ब्रह्मपुत्र, साबरमती, गंगा। जो लूनी है, ये जो लूनी रिवर है ये अरावली रेंज से निकलती है। अरावली रेंज से निकलते हुए ये कहाँ जाती है, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ आपने देखा होगा गुजरात में है, वहाँ से वो अरेबियन सी में मिल जाती है। रन ऑफ कच्छ से होते हुए वहाँ में जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र तो अभी बताया, चेमायंगदंग ग्लेशियर, चेमायंगदंग ग्लेशियर से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से अंदर आती है। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम से डायरेक्ट घुस जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश से जाते जाते हुए सुंदरबन में गंगा से मिलती है और वहाँ से डायरेक्ट चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। और साबरमती जो है वो अहमदाबाद है, आपने सुना होगा साबरमती आश्रम। तो जो ये साबरमती आश्रम था वो अहमदाबाद में था, तो ये अहमदाबाद में है। और जो गंगा है, गंगा तो हमारे यहाँ से जो देवप्रयाग है और भागीरथी है, देवप्रयाग से निकलते हैं, तो वहाँ से जो गंगा है वहाँ राइट आंसर है इसका, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो डॉल्फिन है वो फ्रेश वाटर मीठे पानी की डॉल्फिन जो आवाज़ करती है वो गंगा में करती है, तो गंगा इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा का कैपिटल क्या है? ऑप्शन ए टोरंटो, ऑप्शन बी ओटावा, या ऑप्शन सी शांतिगांव, या फिर सैंटियागो, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ओटावा। ओटावा जो है वो करेक्ट आंसर है। कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच रिवर इज इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए तापी रिवर, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी कृष्णा, या ऑप्शन डी माही। तो इसमें से बताइए दोस्तों कौन सी करती है? दोस्तों जो तापी रिवर है ना वो सतपुरा रेंज से निकलती है और फिर ये भी उधर ही तापी सतपुरा रेंज से होते हुए ये सतपुरा रेंज से निकलती है। और झेलम रिवर जो है पीर पंजाल रेंज से निकलती है। और इसमें कृष्णा रिवर है वो विंध्या रेंज से निकलती हैं। तो आप सबको ध्यान रखना है, कहीं भी पूछ सकता है कि इसके ओरिजिन कहाँ से होते हैं, कहाँ से निकलती हैं, इनका जो मेन सोर्स है वो पानी जो आता है वो आता कहाँ से है। तो तापी रिवर का क्या बताया मैंने, सतपुरा रेंज है, झेलम का पीर पंजाल रेंज, और कृष्णा का है विंध्या रेंज। तो ये जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। माही रिवर है जो ऐसे कर्क रेखा जो ऐसे रहते हैं उसको 2 बार, एक बार इधर से ऐसे गई फिर से ऐसा क्रॉस करती है, तो 2 बार पार करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी है, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे गए हैं, छोटे मोटे एग्जाम की बात छोड़ दो, ये यूपीएससी में भी पूछी गई है एक बार कि विच रिवर इज इंडिया क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। दो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो ये इधर से गई ऐसा कट करके आ गई, तो 2 बार क्रॉस किया इसने, तो आंसर डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ये तो बहुत आसान सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। जो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, या नन ऑफ द अबव। अगर इसको आप आंसर नहीं कर पाए तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ाई करने की। तो और इसका ऑप्शन जो बनता है वो ऑप्शन मुंबई, क्योंकि न्यू दिल्ली तो इंडिया के कैपिटल है, चेन्नई तमिलनाडु का है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली इन इंडिया। जो निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत के भ्रष्म घाटी से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन सी जमुना, ऑप्शन डी झेलम। रिफ्ट वैली क्या होता है दोस्तों? 2 पहाड़ों के बीच की जो ऐसे, एक सेकेंड ना, 2 जगह रहती हैं, जैसे ये एक पहाड़ हो गई और एक पहाड़ हो गई, तो ऐसे जो निकलते हैं उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। खाली मतलब जो नीचे स्थान रहता है
नीचे वाला उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो वहाँ से गुजरने वाली रिवर को हम वो जो घाटी रहते हैं उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से होके गुजरते हैं। घाटी तुम बोलते हैं तो उसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो ये जो रिवर है नर्मदा इज़ द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र है वो तो अभी बताया चेमयंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। क्या बोला? चेमयंगदुंग ग्लेशियर। और जो यमुना है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं। झेलम जो है वो पीर पंजाल रेंज से निकलती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लगता है नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पे 20 सवालों का जो था, 20 सवालों में हर 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया। तो ये कितने क्वेश्चन बन जाते हैं अगर ध्यान से पढ़ा होगा आपने तो करीब करीब 60 या 80 के क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन बन गए हैं। क्योंकि किसी किसी में जो क्वेश्चन थे वो ऑप्शन वो रिपीट हो रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, आशा करता हूँ। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे ही रोमांचक प्रश्नों के हल, उत्तर, जवाब और उनका जो अगर उनको आता है तो उनका रिवीजन हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और